तो मुझे बोला कि मुझे बुरी आत्मा ने पकड़ के रखा है, और वो ये बोलती थी कि मतलब किसी ने आपको जैसे जादू-टोना किया है। तो सब कुछ किया, मतलब प्रे भी किया, हॉस्पिटल में भी 2 वीक्स रही, फिर सब कुछ करके देखा। पापा ने मुझे असम में भी ले गई थी, तो वहाँ मैं अभी भी सोचती हूँ ना कि एक क्रिश्चियन हो के मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, ये सोचती हूँ। लेकिन वो अंकल ने बताया था कि आपको तुम्हारा मतलब मेरी कोई सहेली ने दवाई दिलाया है, पानी में मिक्स करके दिया है आपको, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं आगे बढ़ के जाऊँ। तो वैसे करके उसने मुझे दवाई दिया, ये क्या क्या करके वो हो गया। फिर घर आया, घर आने के बाद अभी यहाँ एक ऐसे काली रंग का हो गया। फिर यहाँ ये और यहाँ भी है, शायद ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ है और यहाँ। ये 2006 में ये 5 में हुआ था यहाँ, और ये 6 में। और ये जब मैं मेरी बस्ती में रहती हूँ ना, तो फुल मून नाइट में बहुत खुजली होती है, पूरा लाल हो जाती है, इतना खुजाती है। लेकिन जब मैं घर नहीं रहती हूँ, मतलब ऐसे दिमापुर या कहीं जगह जाती हूँ, तो मुझे ऐसे तकलीफ़ नहीं होती है। तो फिर मैंने सोचा था तो ठीक है, मेरे हेल्थ की सही मैं बस्ती में काम मतलब मेरे हेल्थ के सही में ऐसे कहीं भी जाके रह लूँगी। तो सोच के मैं अभी दिमापुर में आके रहती हूँ, और ऐसे तैसे करके मैं 2014 वो भी मैं इतना बुरी हूँ, फिर भी गॉड मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं मेरी नाना नानी के साथ उसके घर जाके रह रही थी, मतलब कुछ दिन ऐसे बैठने के लिए गई थी। एक्चुअली मुझे 20 हुआ था, तो उधर एक औरत है, एक आंटी है, तो वो 20 का बीमार वो इलाज करती, तो उसके सिलसिले में वहाँ जाके रहने लगा। तो एक दिन अचानक से मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ था मुझे। तो मैंने नानी से बोला कि नानी मुझे कुछ अजीब सा हो रही है, मेरे घर वाले, मेरी सहेली, मेरे दोस्त सभी को इतना मिस करती है। मैंने मेरे भैया को भी कॉल किया था जो अभी ज़िंदा है, तो उसने भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर मेरी माँ को फ़ोन किया, तो मेरी असली माँ, मेरी रियल मॉम, तो वो जंगल गया हुआ था फायरवुड कलेक्ट करने के लिए। तो मेरी नानी आप रेस्ट करो, तुम्हारी माँ आती होंगी। तो मेरी माँ भी सीधा नानी के घर आया, तो माँ मेरे साथ बात कर रही थी, अभी सो मत जाना, हम सब मिल के चाय पियेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है बोल के मैं धीरे धीरे मेरी आँखें बंद होने लगा। फिर मेरी माँ आके मुझे इतना पुकारी है, लेकिन मुझे ना तब मुझे ऐसा लगा कि जब हम लोग ज़ोर से चीखते तो इको जाती हो ना, तो वैसे ही सुना, बहुत दूर से कोई मुझे पुकार रही है जैसे सुना। मैं हाओ कहना चाहती हूँ, लेकिन आवाज़ निकल नहीं पा रही। ऐसे करके मैं बेहोश हो गई। तो मेरी माँ ने कहा था सारी देर खंडे मुझे होश नहीं आया घर में। तो वो लोग सोच के अभी ये ज़िंदा है या मर गया, सिर्फ मतलब डॉक्टर को पता चलेगा तो हॉस्पिटल ले जाएगा, ऐसे सोच के तो वो लोग मुझे सिविल हॉस्पिटल ले गया था। तो मेरी माँ ने बताया था कि हॉस्पिटल पहुंच के इमरजेंसी रूम में गई थी, तो एक डॉक्टर आया, तो वो यहाँ ऐसे दबाया 3 बार। दबाते समय एक बार मेरा सांस मतलब मेरा मुंह से आवाज़ निकल गया, ऐसे बोला माँ ने, फिर बेहोश हो गया।
तो एक इंजेक्शन होती है ना, मुझे वो इंजेक्शन का नाम तो पता नहीं है, तो मतलब ज़िंदा है या मर गया, तो वो वाले इंजेक्शन भी लगाया। फिर हॉस्पिटल आके भी 2.5 आवर मैं होश आया। जब मैं होश आया तो एक सिस्टर दूसरी सिलेंडर लगाने के लिए ऐसे आया, तो मैं आके खोल के माँ से पूछा था कि मैं कहाँ हूँ, तो माँ ने कहा कि आप अभी हॉस्पिटल में हैं, आप इतना देर होश में नहीं आ रही थी, तो हम लोग ने आपको हॉस्पिटल ले गया। तो जब मैं वैसे बेहोश के हालात में थी तो मुझे एक विज़न दिखाई दिया कि एक पहाड़ था जो लैंडस्लाइड हुआ था, तो इतना कीचड़ साइड में, तो मैं पीछे में खड़ा हुआ था। फिर मेरे लेफ़्ट साइड में एक लड़का था, पूरा ब्लैक ड्रेस, जैसे कि क्लॉक लगा हुआ था पूरा ब्लैक, और राइट साइड में वैसे पूरा वाइट क्लॉक लगा के था। तो वो दोनों, मैं इसको ले जाऊंगी और राइट साइड भी मैं इसको ले, तो वो दोनों इतना गड्ढे करके लास्ट में वो जो वाइट क्लॉक पहना हुआ था उसने मुझे खींच के ले गए थे। तो वो मुझे ऐसे ले जाके इतना ब्राइट, इतना चमक रही थी वो जगह। तो उसने कहा, बेटी आपका दिन अभी नहीं पहुंचा, तो आज आप वापस जाओ, जिस दिन आपका दिन हो जाएगा मैं आपको खुद लेने आऊँगी, उससे बोल के उसने मेरे पीठ में ना ऐसे कहा, आज तुम जाओ, ऐसे बोल के ना। जब उसने मुझे जाओ कहा तब भी मैं होश आया ना, तो